लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे जो पहले पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है, बॉन्ड है ना। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या है? इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, उसको आपस में होल्ड करके रखता है, उसको एक साथ रखता है। कोई भी इनविजिबल फोर्स जो इनविजिबल है, दिखता तो नहीं है, लेकिन एटम्स या आयंस को वो होल्ड करके रखता है साथ में, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, समझ गया ना। ये कोई थ्रेड लाइक धागा नहीं है, रस्सी नहीं है। So it is not a thread-like structure, but it's an invisible force of attraction which binds atoms or ions together. समझ गए? आया बात समझ में? इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जो दिखता नहीं है लेकिन एटम या आयंस को एक साथ वो पकड़ करके रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इस केमिकल बॉन्ड के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया, जिसको मान्यता मिला, जिसको रिकॉग्निशन मिला, है ना, दैट इज द लुइस कॉसेल लुइस कॉन्सेप्ट। दो साइंटिस्ट है, कॉसेल एंड लुइस। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, ठीक है। डब्ल्यू कॉसेल एंड जी एन लुइस। डब्ल्यू कॉसेल एंड जी एन लुइस, देयर आर टू साइंटिस्ट हु हैड गिवन द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स द केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना। अब केमिकल बॉन्ड है तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू एटम कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों करता है, ये क्वेश्चन आता है ना। उसके बाद ये भी तो क्वेश्चन आता है कि डेफिनेट नंबर ऑफ एटम आपस में कंबाइन करते हैं। कोई भी कंपाउंड बनना है या मॉलिक्यूल बनना है तो डेफिनेट नंबर ऑफ एटम आपस में कंबाइन करता है, ठीक है ना। तो ये सब आंसर के लिए चाहिए। उसके बाद कहीं बहुत जगह मॉलिक्यूल्स जब बनता है ना, कुछ जो है क्रिस्टल बनाता है, जैसे आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल बनाता है, और कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाता है। तो कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, कोई क्रिस्टल बना रहा है, ये सब कैसे होता है? ये सब क्वेश्चन दिमाग में आता है ना। तो उसी सब को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कर अब ये केमिकल बॉन्ड है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स सब जगह सेम होता है या अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट होता है ना। ये सबको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। उसके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा। उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉसेल लुइस कॉन्सेप्ट, है ना। कॉसेल लुइस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो इस आधार पे दिया कि कुछ एटम है जो रिएक्ट करता है, कुछ एटम है जो रिएक्ट नहीं करता है। ज़्यादातर एटम रिएक्ट करता है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। उन्होंने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हेन ही ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, he found that there are 8 electrons in their outermost orbital. Almost all inert gases has got 8 electrons in their outermost orbit and they do not react with anything. But other atoms which are not having 8 electrons in their outermost orbit reacts. So on this basis he had devised this concept, that concept is known as octet rule. That concept is known as octet rule given by Louis Cauchy. ठीक है ना। आगे बात समझ में। According to this rule, it says that atoms of any element combines with another in such a way that it should have 8 electrons their outermost orbit. ठीक है, ये एटम आपस में इस तरह से रिएक्शन करता है, कंबाइन इंटरेक्ट करता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। यही है ऑक्टेट रूल, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लाने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया लुइस कॉसेल कॉन्सेप्ट। अब है कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका तीन तरह से होता है। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 3 तरीके से आएगा,
है ना। तीन तरीके, दो तरीका बोल सकते हैं। पहला है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहला है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कैसे अचीव करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही दो मेथड है जिससे कि ऑक्टेट कोई कंप्लीट कर सकता है। दुनिया में जितना भी एटम है, ये दो मेथड है जिसके थ्रू वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड, है ना, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये दो मेथड है बाय विच एनी एटम कैन अकॉम्प्लिश देयर 8 electron in their outermost. Transfer of electron means one atom losses electron, another atom accepts electron. This is called transfer. एक से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए ये ट्रांसफर हो गया। शेयरिंग में क्या हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, हाँ समझ गया ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं। ये म्यूचुअली हुआ कि तुम भी एक इलेक्ट्रॉन दो, हम भी एक इलेक्ट्रॉन। अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो हम भी 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तुम 3 इलेक्ट्रॉन दोगे तो हम भी 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। इस तरह का एक पार्टनरशिप हो गया, समझ गया ना, क्लियर। तो वो हो गया हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो तरीका है जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन अचीव होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लुईस सिंबल, ठीक है। लुईस सिंबल जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है और बहुत सिंपल चीज़ है, समझने में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लुईस सिंबल बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस सिंबल, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस सिंबल। इसमें क्या करना है कि जो हम लोग सिंबल लिखते हैं ना किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जैसे सोडियम का सिंबल हम लिखे तो ये इसको बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट सिंबल है। लुईस क्या बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट सिंबल है क्योंकि इससे केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट या क्रॉस से हम इसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है ना, तो एक दिखा दिए, ठीक है। अब जैसे हमको बना लेना है सोडियम क्लोराइड बनाना है ना, बनाना है हमको सोडियम क्लोराइड, तो कैसे बन जाएगा। और क्लोरीन क्या है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना रहता है, 7, है ना। तो चलो ये दोनों अलग अलग है एलिमेंट, इस दोनों में रिएक्शन कराना है तो इसलिए इस पर हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, ऐसे डॉट से भी दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 क्रॉस डाल दिए, 7 डॉट भी डाल सकते हो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक पर डॉट तो दूसरे पर क्रॉस देंगे। अब क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या करेगा, इसको दे देगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन, है ना, और ये बन जाएगा क्लोराइड आयन, है। और यहाँ पर एक आ गया, अब पहले पता चल गया कि इसको एक मिला है वैसे, इसलिए एक डॉट है, हाँ आएगा ही ना, बिना नेगेटिव चार्ज देते से, ठीक है। उसके बाद बन गया सोडियम क्लोराइड, तो ये हुआ डॉट फॉर्मूला, समझ गया कि नहीं। अब जैसे कोवलेंट कंपाउंड है जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम जैसे लेते हैं मीथेन के लिए, है ना, CH4, ठीक है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है तो हम 4 दिखा दिए, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, डबलेट हो गया, इसका भी डबलेट हो गया, ये भी डबलेट में आ गया,
ये भी डबलेट में आ गया, और कार्बन का ऑक्टेट है। ठीक है, तो डॉट एंड क्रॉस का यही फायदा है कि हम लोग बॉन्डिंग आसानी से दिखा देते हैं। दूसरा चीज़ कि डॉट एंड क्रॉस लिखा रहता है तो हम इमीडिएटली बैलेंसी एज्यूम कर लेते हैं। अगर 1 2 3 डॉट है या 1 2 3 क्रॉस है किसी पर तो वही बैलेंसी होगा। अगर एक डॉट है तो एक बैलेंसी, 2 डॉट है तो बैलेंसी 2 हुआ, 3 डॉट है तो 3 बैलेंसी हुआ, है ना। और अगर 4 है तो 4 हो गया उसका बैलेंसी। 4 के बाद अगर 5 क्रॉस है या 5 डॉट है किसी चीज़ के ऊपर तो हम 8 से उसको डिफरेंस कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या हो गया कि हम उसका बैलेंसी पता कर लेते हैं, किससे रिएक्शन करेगा ये भी पता कर लेते हैं, है ना। किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो भी पता कर लेते हैं, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि शेयरिंग होगा कि लॉस होगा। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन देख करके पता करते हैं जो इंटरेक्ट करने वाला है वो दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा कि ऑक्टेट पूरा होगा। लॉस गेन से होता है ना, क्योंकि देख जो भी होगा आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ही होगा। जो कोर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर इलेक्ट्रॉन समझते हो हाँ, जैसे ये सोडियम है तो सोडियम का ये न्यूक्लियस है, सोडियम का मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा 11 प्रोटॉन है ना, है? और 12 न्यूट्रॉन है। 11 प्रोटॉन है जिस पर 11 पॉजिटिव चार्ज होगा, 11 प्रोटॉन 11 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा, इसमें 2 आया, इसमें 8 आया और इसमें 1 आया। ठीक है, आया बस समझ में। तो ये जो हुआ ये दोनों कोर इलेक्ट्रॉन हुआ, ये जो 8 और 2 कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ 11 पॉजिटिव चार्ज है लेकिन यहाँ पर +1 चार्ज होगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अभी कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर 11 पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इधर क्या है कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर 11 चार्ज है, हो सकता है न्यूक्लियस के ऊपर 11 पॉजिटिव चार्ज है लेकिन पूरे एटम पर कोई चार्ज नहीं है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर एक +1 चार्ज हो जाएगा। तो ये समझ गए कि नहीं। तो ये हुआ न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिख रहा है। समझे, क्लियर बात आया बात समझ में। तो इस तरीके का डिफरेंस है, समझ में आ गया हैं। तो अब हम जो है इससे लुईस सिंबल समझ में आ गया। तो लुईस सिंबल के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कहाँ आयनिक बॉन्ड बनेगा और कहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बॉन्ड पढ़ लिए। अब बॉन्ड कितने तरह का होगा, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और तीसरा होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, ये 3 तरह का बॉन्ड अब हम लोग पढ़ेंगे, समझे कि नहीं। तो ये आयनिक बॉन्ड बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपने पास रखा नहीं, वो दे दिया और दूसरा वो एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा हो रहा है, हमने दिया और उसने एक्सेप्ट किया, ये हुआ ट्रांसफर। वो हमारे पास रहा ही नहीं, वो दूसरे के पास चला गया। समझ गया ना, ये हुआ ट्रांसफर। ये शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, है ना। तो इसमें किसी के पास गया ही नहीं, दोनों उसको यूज कर रहे हैं, दोनों के बीच में रखा हुआ, इधर भी है इधर, दोनों बीच में रखा हुआ, जिसको जब जरूरत है अपना यूज कर, है ना। आया बात समझ में, क्लियर। और ये जो है ये शेयरिंग है, लेकिन शेयर करेगा एक ही है। म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है कि दोनों शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी शेयरिंग होगा लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगा। शेयर करेगा एक ही आदमी लेकिन यूज करेगा दोनों,
है ना। जैसे बिजनेस में एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, तो गरीब के पास पैसा नहीं है लेकिन दोनों दोस्त, तो क्या किया कि पूरा फाइनेंस का अरेंजमेंट जो अमीर है वो किया, लेकिन वो जो गरीब फ्रेंड है वो उसका पार्टनर बना हुआ है, वो 50% बेनिफिट लेगा, समझ गए। तो पैसा तो सारा लगा दिया वो, लेकिन बेनिफिट दोनों लेगा इक्वल। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। जैसे क्या बताया इसमें कि अगर दो एटम है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, इधर दो देगा तो इधर भी से भी दो आएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, दो आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा शेयर करने के लिए, मतलब दान नहीं करेगा, दे नहीं देगा, हाँ यूज करो तुम, शेयर हो गया, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक ही से मिलेगा। तो इसलिए हम इसको म्यूचुअल शेयरिंग नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ शेयरिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे आवाज समझ में, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग हुआ है, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। सामान किसी एक ही का है लेकिन यूज करेंगे दूसरा भी, ये सिंपल शेयरिंग करेंगे, इसको हम म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। आई बात समझ में। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दोनों का बराबर नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट दोनों बराबर लेगा, यही है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका डेटिव बॉन्ड, ठीक है, डेटिव बॉन्ड, ये याद रखना, ठीक है।